आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बातें रखी। कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तमाम दूसरे राज्यसभा सांसद भी मौजूद रहे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए संदीप पाठक हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। सर, ये जो आज राघव चड्ढा ने बातें कही हैं कि फर्जीवाड़े की बात गलत की जा रही है, सिग्नेचर की जरूरत होती नहीं, मैंने सिग्नेचर करवाए भी नहीं हैं, लेकिन बात ये आ रही है कि आप बिना कंसर्न के क्यों इस तरीके से नाम डाल सकते हैं, वो भी एक सत्ता पक्ष के सांसद का। देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो विशेषाधिकार हनन का मामला है जो सदन में है, उस पर आज बोलना ठीक नहीं है क्योंकि वो प्रेरोगेटिव है सदन का। दूसरा पक्ष जो राजनीतिक है उस पर मैं हाईलाइट करता हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ तैयार किया कि फर्जी फ्रॉड सिग्नेचर हुए, उस झूठ को फिर ये 1000 बार रिपीट करके बार बार बोल के सच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो हमें लगा कि इसको छोड़ देते हैं, इस पर रिएक्ट करना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये षड्यंत्र के तहत इसको सच बनाने में तुले हुए थे, आज ये राजनीतिक रूप से ज़रूरी हो गया था सच को जनता के सामने लाने का कि कोई दस्तखत हुए ही नहीं है। जब दस्तखत ही नहीं हुए हैं तो फर्जी दस्तखत का क्या प्रश्न उठता है। जब आप एक प्रपोजल देते हो तो वो प्रपोजल होता है, प्रपोजल पे आप अलग अलग सदस्यों के नाम लिख कर देते हैं, फिर ये प्रेरोगेटिव होता है सदन का कि सिलेक्ट कमेटी में भेजना है या नहीं भेजना है। एक बार वो क्लियर होने के बाद फिर ये आता है सदस्य का कि भाई किसको सदस्य रहना है, किसको सदस्य नहीं रहना है। ये जस्ट ऑप्शनल होता है। अपने तरीके से जब प्रपोजल दिया जाता है तो कोशिश ये होती है कि सभी दल के लोगों को रखा जाए ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो एक प्रपोजल है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में इसके बड़े क्लियरली इसको स्पेल आउट किया गया है, नियम में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा किसी दस्तखत की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए दस्तखत लिया नहीं गया है। भाजपा की प्रवृत्ति है षड्यंत्र करना, राजनीति करना। देखिए क्यों लाए ये प्रश्न, ये दो कारण हैं। एक तो राघव चड्ढा जी ने जिस तरीके से बोला उस दिन सदन में, इनसे पचा नहीं पूरा कुछ, पहला। दूसरा, जिस तरीके से सदन चला और जितने वोट मिले विपक्षी दलों को, पूरे इंडिया के प्लेटफॉर्म को, इसको ये दबाना चाहते थे। तो इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए था, ये मुद्दा लेकर एक झूठ का सहारा लेकर फिर उसको बड़ा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि षड्यंत्र करना, झूठ को पैदा करना, फिर झूठ को बड़ा करके सच बनाना। आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है लड़ना, हेड ऑन लड़ना। ऐसे हम घबराते या डरते वरते नहीं है, इनका जवाब पूरी ताकत से देंगे। सर, जो खबर निकल कर आ रही है, जिन सांसदों के नाम दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। प्रिविलेज कमेटी में एक बार फैसला हो जाएगा तो उसके बाद शायद एफआईआर तक भी राघव चड्ढा पे हो सकती है, सदस्यता जाने की बात भी कही जा रही है। इसको आप किस तरीके से? देखिए, एफआईआर तो भाजपा के उन सांसदों पर होना चाहिए जो बार बार जो कह रहे हैं कि फर्जी सिग्नेचर हुए। भाई, फर्जी सिग्नेचर आप लेके आओ, आपके पास तो पूरी ताकत है, आप तो नेता हो, आप तो आपकी सरकार है, उस कागज को लेकर आओ जिसमें फर्जी दस्तखत हुए हैं। और अगर जब दस्तखत ही नहीं हुए तो आप लेकर कहां से आओगे? और जब वो एग्जिस्ट नहीं होता है इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो मतलब आप पर एफआईआर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राघव चड्ढा जी का मैटर विशेषाधिकार समिति के पास है, वहां पर जाकर सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। यहां पर बोलना अवमानना हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पे बात रखेंगे। मांग आप लोग लगातार करते रहे कि मणिपुर हिंसा पर बातचीत होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। आज वो सब चीज़ें निकल कर आएंगी, किस तरीके से देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सदन में लाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाना पड़ा है। ये भारतीय प्रजातंत्र में शायद पहली बार हुआ है। मणिपुर की स्थिति को आप देखेंगे, सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है, हज़ारों की संख्या में लोग दादाद घायल हो गए हैं। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों के साथ, बहनों के साथ। पुलिस को लूटा जा रहा है। जब पुलिस लूटा जा रहा है तो आप व्यवस्था की उम्मीद किससे करोगे? जब वहां के मुख्यमंत्री खुद हताश के कमरे में दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं, कैसे कानून व्यवस्था लागू करने की उम्मीद करेंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोलने को तैयार नहीं है, आप कैसे कानून व्यवस्था सुधरने की उम्मीद करेंगे? ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना चाहिए, पहले ये बताना चाहिए कि फेल क्यों हुआ अभी तक, उसके बाद दूसरा स्पष्ट ये करना चाहिए कि आगे का क्या प्लान है, वो कैसे रोकेंगे आगे के नरसंहार को। बातचीत के लिए तो डॉक्टर संदीप पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा का मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी के पास है, वहां उनको जवाब देना है, जिसमें अपनी बात रखेंगे कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, कोई हस्ताक्षर नहीं लिया गया, नाम क्यों दिए गए ये भी उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है, और बाकी चीज़ें प्रिविलेज कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिन सांसदों का नाम राघव चड्ढा ने दिया उनकी नाराजगी बहुत ज़्यादा है, ये खबर निकल कर आ रही है, और शायद राघव के खिलाफ एफआईआर तक भी दर्ज की जा सकती है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।